हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। तो चलिए देखते हैं मार्केट ने आज कहाँ मूव दिया, कैसे लेवल्स ने काम किया, हमारी आज की क्या ट्रेड रही होगी और कल के लिए लेवल्स कैसे हो सकते हैं। तो ये चार्ट वैसे का वैसा ही है जो हमारी कल की वीडियो का था। कल की बोले तो लास्ट वीडियो है, मुझे पता है कल संडे वगैरह ये सब ठीक है। मतलब जो लास्ट वीडियो थी हमारी उसके अंदर में हमने लेवल्स यहाँ पर डिस्कस करे थे कि निफ्टी ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ क्लोजिंग दिया है, लेकिन अगर उसको ऊपर जाना होगा तो उनको ये दो लेवल्स क्लियर करने होंगे। जब ऊपर वाला लेवल क्लियर होगा तब हम यहाँ एक ट्रेड प्लान करेंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। और पुट की साइड में जैसे कि हमने बोला था कि वहां पर कैसा मौसम रह सकता है, तो हल्का सा गैप डाउन ओपन हुआ, गैप फिल किया, फिर नीचे आया। ये लेवल्स हमने ड्रॉ कर रखे थे, जैसे की वैसी ड्रॉइंग मैंने छेड़ी भी नहीं। आया नीचे, इन्होंने एक बार ब्रेक डाउन दिया, लेकिन उसी के बाद ये जो बहुत बड़ी कैंडल आई थी यहाँ पे काफी लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट करे। जैसा कि मैंने आपको बताता हूँ हर बार कि आप सीधी ट्रेड ना लीजिए, ड्राइंग बना रखी है कि आएगा ब्रेक डाउन, रीटेस्ट, फिर ब्रेक डाउन, तब आपको ट्रेड लेनी होती है। तो अब जैसे कि इसके अंदर में आपको सिंपल सा मिल गया था ब्रेकडाउन, नॉट इंटरेस्टेड। एक सांस में इतना बड़ा, भाई इतने बड़ी मोमेंटम कैंडल के बाद में कल की डेली की मतलब कल की बोलते लास्ट आप डेली की देखोगे, इतनी बड़ी बनाई उसके बाद सीधा इतना बड़ा फॉल, थोड़ा सा हजम नहीं हुआ। तो उसके बाद एक पुल बैक दिया, लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट करे, नीचे आया। अब यहाँ पे देख रहे हो फिर से सपोर्ट लेने लगा था, लेकिन अगेन अब हमारा था उसके ऊपर ही। तो यहाँ पर कोई भी अब हमारा नहीं था, चाहे इतनी बड़ी कैंडल आई हो या नहीं आई हो, इट डजेंट मैटर। उसके बाद नीचे गया, अब की बार ब्रेक डाउन दिया फिर से, लेकिन नॉट इंटरेस्टेड अगेन। रीटेस्ट लिया, रीटेस्ट के बाद जब ये कैंडल आई थी यहाँ पे, तब अब कई लोगों ने यहाँ पे भी हो सकता है लिया हो, यहाँ पे एंट्री करी हो, तो कोई बात नहीं, उनकी एंट्री कैंडल के जस्ट ऊपर स्टॉप लॉस यहाँ हिट हो गया, लेकिन सेकंड एंट्री वहां पे उन लोगों की बनी होगी फिर। लेकिन मैं हमेशा प्रेफर करूंगा ऊपर जा चुका है तो एक बार वापस आगे रीटेस्ट करके वहीं से निकले। भाई वो ऊपर ही गया ही क्यों, अगर इतनी स्ट्रेंथ थी सेलर्स में उस टाइम। तो सेलर्स की स्ट्रेंथ यहाँ पर आपको देखने को मिली, अच्छी कैंडल ग्रीन थी, उसके बाद जस्ट मारो एक और रेड कैंडल बनी, और फिर आपको स्लो एंड स्टडी थोड़े बहुत कुछ तो यहाँ पे पॉइंट्स मिलेंगे होंगे। मेरे को मैंने जैसे कि बताया था यहाँ पे बहुत ज्यादा कचरा रहेगा, आपको थोड़ा स्लो एंड स्टडी में ही मिलेगा। जो सेफ ट्रेडर्स हैं उनको कितना ही मिला होगा कि उसी कैंडल के यहाँ पे कहीं आप हल्का सा स्टॉप लॉस रख के 1:1.5 के आसपास में गया था, थोड़ा और नीचे, लेकिन टारगेट्स हमारे नीचे के थे। मैं नहीं कहूंगा कि आपको डायरेक्ट वहां पे टारगेट मिल गए होंगे, क्योंकि टारगेट्स के लिए थोड़ा सा तो नीचे का लेवल था ये हमारा कि कहीं ना कहीं इस जोन के अंदर में, बट इट्स ओके। जिन्होंने भी स्कैल्प किया हुआ, अगेन भाई पुट की जैसे कि मैंने कल कहा था कि स्कैल्पर्स के लिए ही मेन बनेगा पैसा। होल्ड लंबी के लिए ट्रेड ना करे, होल्ड हम ग्रीन वाली साइड ही करते अप साइड में। तो अब डाउन साइड में जहां से ये पिछली बार रीटेस्ट करके ऊपर गया था, वहीं के जोन में आसपास ही देखोगे आप, काइंड ऑफ इस लाइन के पास में सपोर्ट लेके फिर रह गया। बट अभी भी मार्केट को अगर देखें, ये तो था चलो आज क्या रहा, अब मार्केट में बात करते हैं कि कल का क्या रहेगा। तो पहले डेली के अंदर आप देखोगे तो बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल, लेकिन उसके बाद एक इनसाइड बार बना दिया और इसकी 50% से ज्यादा रिट्रेस भी कर दी इस बॉडी का, नॉट ऑफ द होल कैंडल बट इस बॉडी का 50% से ज्यादा रिट्रेस का भी इन्होंने दिया था मौका यहाँ पर। अब उसके बाद में अगर कोई पैटर्न बाजी करना चाहेगा तो ये कह सकते हैं हेड एंड शोल्डर बना था, तोड़ा था, हाँ भाई तोड़ा था, उस हिसाब से पैटर्न आपका मिल भी गया होगा। लेकिन ठीक है, पुट की साइड में मर मर के ही आना है। तो यहाँ से आप अगर देखोगे तो जो भी इंटरेस्टेड होगा उनके लिए ही सिर्फ एक फ्लैग एंड कॉल दिख रहा है आपको, उसका ब्रेकडाउन दिख रहा है, अच्छी खासी वॉल्यूम दिख रही है। तो आप सीधा यहाँ से यहाँ तक के टारगेट के लिए डाउन साइड के अंदर में मैं इंटरेस्टेड हूँ। अगर हल्का सा भी ऊपर यहाँ कहीं पे मेरे को मिल जाएगा कल, अगर गैप अप ओपन होता है तो फिर ये सिनेरियो इसके लो के तोड़ेगा, जब नीचे आएगा क्लोजिंग के नीचे तभी उसके बाद में मजा आएगा। अदरवाइज अगर यहाँ कहीं पे फ्रेंड्स अगर गैप अप ओपन हो जाता है, सस्टेन करता है और इस लाइन के ऊपर निकलता है, तो कईयों के स्टॉप लॉसेस लेके यहाँ पे जाएगा मार्केट। बैंक निफ्टी तो एकदम ही फ्लैट क्लोज हुआ है, थोड़ा बहुत बस निफ्टी ही रेड के अंदर में क्लोज हुआ है, बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत हल्का ही हुआ है, ठीक ठाक ही हुआ है, ज्यादा भी नहीं। अप साइड के लिए हम प्लान करेंगे, इसके ऊपर जब जाएगा पहला टारगेट ये रहेगा, मर मर के देगा आई नो। तो इसीलिए ये भी स्कैल्प के लिए रखना। लंबी ट्रेड हमारी अभी भी वही है, जब वो ऊपर के लेवल क्लियर करेगा तभी। डाउन साइड में क्या रहेगा, डाउन साइड में मर मर के ये रेड लाइन आपके लिए ड्रॉ करके रखी हुई है मैंने तब से, तो ये आएगा तब देखते हैं यहाँ पे, मर मर के ही यहाँ पे। लेकिन अगर आप लोग कहो यार क्या बोल रहा है ये, कभी मर के यहाँ कभी मर के वहां, तो मैं शॉर्ट में बोल देता हूँ आपको, जब तक मार्केट इस रेंज के अंदर में रहेगा उस वाले में, और यहाँ पर ये लेवल वाला काइंड ऑफ के रेंज में रहेगा,
आपको बस स्कैल्पिंग ही मिलेगी। जैसे कि आज आपने देखा गया 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 गया, तो ये गया 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 ही रहेगा, कभी इधर गया कभी उधर गया, उस टाइप में रहेगा। मोमेंटम आपको अच्छा चाहिए, लंबी ट्रेड चाहिए, तो लेवल्स आपको ग्रीन साइड की ट्रेड भी दे रखी है, रेड साइड की भी आपको ट्रेड के लेवल्स आपको बता दिए हैं। जब इसके नीचे जाएगा उसके बाद हम एग्रेसिव पुट्स देखेंगे, अदरवाइज नहीं। तो ये तो था दोस्तों निफ्टी का। अब चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी ने क्या मस्ती करी आज, मजाक ही बना दिया वैसे बैंक निफ्टी आज। तो ये कल की मेरी मोमेंटम ट्रेड का ही चल रहा था एक, तो इसको तो आप वैसे इग्नोर कर सकते हो, बट ये लेवल्स वगैरह जो भी हमने देखे थे उन्हीं के पास कहीं ना कहीं इसने फंक्शन किया था। ये लास्ट ड्राइंग वही है, मैंने नहीं मिटा रखी है कुछ भी, ठीक है। तो 16 तारीख का देखते हैं। आज यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ था, हल्का सा गैप फिल किया, कल के डे हाई के थोड़ा ऊपर गया, बट अगेन जब तक ये लेवल्स क्रॉस नहीं करे थे वी वर नॉट इंटरेस्टेड। यहाँ पर डबल टॉप बनाया, नीचे आया, फिर उसी लेवल्स पे जहाँ ड्रॉ करे थे वहां से सपोर्ट लिया, ऊपर गया, अपने लेवल पे रेजिस्टेंस लिया, फिर दोबारा नीचे, ऊपर नीचे इतना किया कि जहां से फ्लैट ओपन हुआ था, मतलब जहां ओपन हुआ था एग्जैक्ट वहीं पे जाके इसका बंद हुआ है। तो कुछ भी खास नहीं रहा था सिवाय और सिवाय प्रीमियम मीटिंग के बैंक निफ्टी में। जब तक कि मैंने आपको बता रखा ऊपर ये रेंज है नीचे ये रेंज है, इसके बीच में आप दुखी रहोगे, ट्रेड लेनी किसी भी साइड हो तो बस हेल्प कीजिएगा। अभी भी हमारा सेम लेवल्स कंटिन्यूड है, जब तक मार्केट इन दो रेंज के अंदर में रहेगा आप लोग दुखी होते रहोगे। आपको बेस्ट केस सिनेरियो में बता देता हूं कि जब आपको मार्केट इस सपोर्ट जोन में मिलेगा, यहाँ कहीं पे रिवर्सल अगर आपको देखने को मिलेगा, सॉरी ये वाला, अगर आपको मार्केट इस जोन के अंदर में कहीं सपोर्ट लेता दिखे, वो आपके लिए रिवर्सल ट्रेड अगर आप प्लान कर रहे हो, तो जब ऐसा कुछ पैटर्न बनाई दे कि यहाँ पे हायर हाई बनाए, ठीक है, डब्ल्यू टाइप का कुछ पैटर्न बनाई दे, तब आप उसके अंदर में बहुत छोटा स्टॉप लॉस लेके यू कैन टेक द टारगेट ऑफ फिर अगेन यही ये रेंज वाला रफली। तो आपको बहुत अच्छी ट्रेड मिल सकती है। अगर आप रिवर्सल ट्रेड जो लोग लेते हैं उनके लिए स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहेगा, 1:4 के आसपास का आप प्लान कर सकते हो। भाई हमारी ट्रेड इतनी बड़ी रहती है, ठीक है, स्टॉप लॉस हम देते हैं 2 बार 3 बार, लेकिन जब लेते हैं रिटर्न में तो उसका 4 गुना, 3 गुना लगान वसूलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही रहने का ट्रेड। अभी भी बैंक निफ्टी के अंदर में लॉन्ग टारगेट्स के लिए हम इसके ऊपर ही जाएंगे, शॉर्ट्स के लिए इसके नीचे ही जाएंगे। किसी को स्कैल्प करना हो, जो भाई कहता हो कि भाई अब रह ही रहा है रेंज बाउंड के अंदर में, तो हम रेंज बाउंड ही ट्रेड कर लेते हैं। तो रेंज बाउंड के लिए आपको इस लेवल की आने के लिए वेट करना होगा, जो कि आज आया भी था, लेकिन एक बार फिर से यहीं पे आके टेस्टिंग करने के चांस है। जिस हिसाब से इसने क्लोजिंग दी है रेडिश, एक बार नीचे जरूर आएगा, और हो सकता है यहाँ पे एक पेन बार या रिवर्सल या कुछ पैटर्न अच्छा खासा बनाएगा, फिर आप वहीं पे उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड ले सकते हैं। जितनी अच्छी कैंडल होगी यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका उतना ही छोटा और टारगेट आपका उतना ही अच्छा मिलने वाला है। 1:45 के लिए आप प्लान कर सकते हो। तो अभी विक्स चच्चा को देखते हैं कि कहाँ पर था। तो विक्स चच्चा आपने देखा अब आ गया वो साइडवेज रेंज के अंदर दोबारा से घूम फिर के, बढ़ ही नहीं रहा है, बढ़ा फिर कम हो गया, 14 के जस्ट ऊपर, मतलब ये एक टाइप से बॉर्डर के आसपास में ही है। तो सेंटीमेंट अगर आप देखोगे, ऑप्शन चेन भी देखोगे, विक्स भी देखोगे, तो इट्स काइंड ऑफ फ्लैट टू स्लाइट बुलिश, इट्स नॉट बियरिश, इट्स नॉट बुलिश, इट्स फ्लैट टू स्लाइट बुलिश। इसका मतलब क्या है कि भाई आप ज्यादातर यही देख सकते हो कि हल्का फुल्का फ्लैट आएगा या थोड़ा बहुत गिर के फिर बाउंस लेके चल देगा, बाय ऑन द डिप काइंड ऑफ द मार्केट रह सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप थोड़ा सा भी एक फॉल आते वहीं पे बाय कर लोगे, नो। जब तक प्राइस एक्शन सपोर्ट नहीं करता हम नहीं जाएंगे, वो हम बस एक कंफर्मेशन के तौर पे लेते हैं, उसके बेस पे अलोन ट्रेड नहीं करते हैं। तो ये थी वीडियो गाइस आज की। आई होप आपको लेवल समझ में आए होंगे, ट्रेड समझ में आई होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूले, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो यार एक बटन ही दबाना है यार, क्या जा रहा है, दबा दो ना जल्दी से, मेरे को सपोर्ट मिल जाएगा और आपको जल्दी से आने वाले टाइम में ऐसी और वीडियोस भी मिलती रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।